हेलो गाइस। जो आज की क्लास रहने वाली है वो रहने वाले भारत के भौतिक प्रदेश यानी अपन इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं जो सीईटी के अंदर आने वाली है। सीईटी के अंदर जो सिलेबस रहने वाला है मैंने उसकी एक बना दी थी, उसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है आपका ज्योग्राफी का, उसी से रिलेटेड आज अपन बात करने वाले हैं। ज्योग्राफी के एक सबसे बेस्ट टॉपिक या महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी की, जिसका नाम है भारत के भौतिक प्रदेश। चलो शुरुआत करते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों की। भारत के भौतिक प्रदेशों को अगर देखा जाए तो 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अलग अलग दृष्टि से देखें तो ऐसे मुख्य 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको उत्तर का विशाल मैदान में ही माना गया है, किंतु इसको हम अलग अलग करके बातें करते हैं जहाँ से जो क्वेश्चन पिकअप होती हैं उसको एक एक करके बात करेंगे। तो देखिए जो भारत के भौतिक प्रदेश है उसमें देखेंगे आप जो उत्तरी भाग है, ये उत्तरी जो इस तरह से जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है इस तरह से, ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं पर्वत, यानी यहाँ पे जो श्रेणियाँ पाई जाती हैं वो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं जो आपको दिख पा रही होंगी, जो ग्रीन ग्रीन से दिख रही है। इसके थोड़ी ही नीचे आओगे, यानी इस पर्वत श्रेणी के थोड़े नीचे आओगे यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, जो ये श्रेणी पाई जाती है ये पाई जाती है कौन सी, ये पाई जाती है उत्तर का विशाल मैदान, यानी ये वाले जो क्षेत्र है ये उत्तर के विशाल मैदान के अंदर आता है। ठीक है, जो आपको ब्लू ब्लू लाइन से दिख रही है, या जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, यहाँ पे पाया जाता है उत्तर का विशाल मैदान। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, वो हुआ है किसके द्वारा, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं इन नदियों के द्वारा हुआ है। इधर से देखोगी तो जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है इसके कारण भी यहाँ से नदियों के प्रवाह के कारण यहाँ पे नदियों का निक्षेप के द्वारा क्या मिट्टी इकट्ठी की जाती है, जिसे अपन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं या काप मिट्टी भी कह सकते हैं। उसकी यहाँ पे क्या करती है, इकट्ठा करती है किस भाग पर, इस वाले भाग पर। ठीक है, इसी के थोड़े नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एक इस कलर में ये दिखेगी इस तरह से, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है और इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, जो आप देख पा रहे हो इसका विस्तार देखो, इधर राजस्थान के अंदर भी कुछ भाग फैला हुआ है, इसके अंदर राजस्थान के जो भारत है इसके मध्यवर्ती भाग हो गया, इसका दक्षिणी भाग हो गया, इस तरह से इसके अंदर फैला हुआ है, जिसको हम एक अलग से टॉपिक में बातें करेंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पे जो तटवर्ती मैदान है, ये जो तटवर्ती मैदान दिख रहे हैं आपको, इस तटवर्ती मैदानों की बात करेंगे जो एक अलग से टॉपिक रहने वाला है। इसी के आगे अपन बात करेंगे यहाँ पे देखो छोटे छोटे द्वीप समूह पाए जाते हैं, इन द्वीप समूहों की बात करेंगे, इनका भी एक अलग से टॉपिक रहने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से भारत के भौतिक प्रदेशों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये है थार का मरुस्थल, जिसको भी अब एक अलग से देखने वाले हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। इसका विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, जो इस क्षेत्र पाया जाता है, ये क्षेत्रफल फैला हुआ है, इसका विस्तार कहाँ पे पाया जाता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए जो पर्वत है ये 10.6% भाग पर फैले हुए हैं। क्या जो पर्वत हैं वो फैले हुए कितने भाग पर है, 10.6% भाग पर फैले हुए हैं। इसके अलावा जो पहाड़ियाँ हैं वो 18.5% भाग पर फैली हुई है। अगर कुल मिलाकर की बात करें तो 29.1% भाग पर क्या फैली हुई है, पर्वत एवं पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, जो पूरे भारत का औसत है। इसके अलावा अगर पठारों की बात करें तो 27.7% भाग पर फैली हुई है। अगर मैदानों की बात करें तो 43.2% भाग पर फैली हुई है। तो इस तरह से अपन ने बात कर ली किनकी। अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरे चैनल है गमन स्टडी, इसके अलावा मेरी जो इंस्टा आईडी है वो ग्रिस की माई है और व्हाट्सअप नंबर है जो आप देख पा रहे हैं। जहाँ से भी आपको कॉन्टैक्ट हो पाए वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके आप मेरे से जो भी सहायता प्राप्त करना चाहें वो कर सकते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसका विस्तार कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी अपन बात करने वाले हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की, यानी अपन किसकी बात करने वाले हैं, अपन बात करने वाले हैं इस वाले क्षेत्र की, जो आप ग्रीन ग्रीन देख पा रहे हो इस तरह से ये फैला हुआ है, इसकी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो फैला हुआ है इसकी बात करने वाले हैं अपन इस क्लास के अंदर। तो देखिए सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश,
देखो यहाँ पे जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो 3 श्रेणियों में फैला हुआ है। इसके अलावा जो हिमालय पर्वतमाला है ये इस तरह से फैली हुई है। इसके अलावा एक अलग से टॉपिक होगा अपना, जो पूर्व की ओर पहाड़ियाँ फैली हुई हैं उनका, यानी इस पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय, ठीक है, तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यानी पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ। ठीक है, अपन बात करने वाले हैं किन की, अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले इस क्षेत्र की, फिर इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं इस क्षेत्र की, ठीक है, फिर इसके बाद अपन बात करने वाले हैं इस क्षेत्र की। यानी इस तरह से अपन 3 भागों की बात करने वाले हैं। तो इस वाले भाग में पाया जाता है, यानी इस वाले भाग को बोला जाता है ट्रांस हिमालय, और इस वाले भाग को बोला जाता है हिमालय, और इस वाले ही भाग को क्या बोला जाता है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या पूर्व की पहाड़ियाँ या पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ। तो समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, क्या है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो देखिए इसका विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका विस्तार उत्तर तथा उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाता है। यानी ये जो भारत है, इस भारत के इस साइड में, और ये इस तरह से फैली हुई हैं क्या, हिमालय पर्वतमाला या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो हम कह सकते हैं उत्तर और पूर्वी भाग में इस प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। और ये पाई जाती है किस रूप में, तो ये चापाकार रूप में पाई जाती है। यह नवीन अल्पाइन युग से संबंधित है, यानी एक जो पर्वतों का निर्माण अलग अलग युगों में हुआ था, उसमें एक का नाम है अल्पाइन युग। इस युग के अंदर किसका निर्माण हुआ था, इससे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ था। यह पश्चिमी बलूचिस्तान से लेकर के पूर्वी अराकान युमा तक विस्तृत है। यानी जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो विस्तार पाया जाता है वो बलूचिस्तान से लेकर के अराकान युमा तक पाया जाता है। ये 7 देशों, जिसमें अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार में इसका विस्तार है वो पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से अपन ने बात की। अब देखो इसकी बात करें लंबाई की, तो लंबाई पाई जाती है इसकी 2400 से लेकर के 2500 किलोमीटर तक इसकी लंबाई पाई जाती है। इसके अलावा इसकी चौड़ाई की बात करो, जो पश्चिम में 400 किलोमीटर पाई जाती है, पूर्व में पाई जाती है 150 से लेकर के 160 किलोमीटर। यानी ये जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं ये इस तरह से पाई जाती हैं, इस तरह से पाई जाती हैं। तो इधर की जो लंबाई या चौड़ाई पाई जाती है वो पाई जाती है 400 किलोमीटर, और इधर की जो चौड़ाई पाई जाती है वो 150 से 160 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि इधर जो चौड़ाई पाई जाती है वो अधिक पाई जाती है, और इधर चौड़ाई है वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। इसके अलावा अपन बात करें इसकी ऊंचाई की, तो 600 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा पंजाब हो गया, असम हो गया, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम में इसका विस्तार पाया जाता है, यानी यहाँ पे फैला हुआ है। आगे चले तो उससे पहले देखो हिमालय का वर्गीकरण कर रखा है इसने, जो हिमालय पर्वतमाला है उसका वर्गीकरण कर रखा है किसके द्वारा, उसका वर्गीकरण कर रखा है हिमालय के द्वारा। ठीक है, यानी इसका वर्गीकरण जो किया हुआ है वो अलग अलग भागों में किया गया है। यानी जो ये पर्वतमाला पाई गई है, इस पर्वतमाला को मैंने अभी बताया 3 भागों में बांट रखा है, जिसमें पहली है ट्रांस हिमालय। पहली कौन सी है, तो पहली है ट्रांस हिमालय जो आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर दूसरी की बात करें उसका नाम है हिमालय। तीसरी की बात करें तो उसके नाम है पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ। देखो ट्रांस हिमालय की बात करेंगे अपन सबसे पहले, तो ट्रांस हिमालय यानी इसमें 4 प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियाँ। यानी 4 प्रकार की इसमें पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। हिमालय की बात करें तो इसमें पाई जाती हैं महान हिमालय, मध्य हिमालय, और इसके अलावा पाई जाती है शिवालिक हिमालय। यानी इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसके अलावा अगर बात करें अपन किसकी पूर्वी हिमालय की, तो जो पूर्वी भाग में जैसे असम हो गया, इसके अलावा मिजोरम हो गया, इस प्रकार की इसमें जो नागा हो गई पहाड़ियाँ, इस प्रकार की जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उनका एक अलग से टॉपिक हुआ, हम उनकी अलग से बातें करेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अपन पढ़ने वाले क्या हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, अपन बात करेंगे
ट्रांस हिमालय की। ठीक है, अपन बात करने वाले किसकी है, ट्रांस हिमालय की। देखो, ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, तो एक मैप के माध्यम से अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसका विस्तार किस तरह से पाया जाता है। तो देखिए, मैंने एक चीज़ बताई कि इसका जो विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है, किस आधार पर देखते हैं। इसका मैप मैंने ले रखा था कहीं पे। ठीक है, जो ये मैप है इसको देखते हैं। ये देखिए, जो पर्वतमाला है इनका विस्तार यहाँ पे पाया जाता है, आप देख पा रहे होंगे। तो आपको देखो, जो मैंने सबसे पहले बताया क्या, ट्रांस हिमालय, वो ट्रांस हिमालय है वो इस वाले भाग में पाया जाता है। किस वाले भाग में, वो पाया जाता है इस वाले भाग में, इस वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, अब इस वाले भाग में कहाँ पे पाया जाता है उसकी बात करते हैं। तो देखो, इसमें 4 प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। किसमें, इसी भारत के अंदर, यानी इस क्षेत्र के अंदर 4 प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। वो किस तरह से फैली हुई हैं, यानी बात कर रहे हैं अपने ट्रांस हिमालय की। ठीक है, ट्रांस हिमालय की अपन बात कर रहे हैं। उसमें देखो किस तरह से फैली हुई है। तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है जिसका नाम है कराकोरम। इसके अलावा यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है लद्दाख, और यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है जिसका नाम है जास्कर। ठीक है, इस तरह से 3 पर्वत श्रेणियाँ तो भारत के अंदर पाई जाती हैं, और जो एक कैलाश पर्वत श्रेणी है ये पाई जाती है चीन वाले क्षेत्र में। तो देखिए, इस तरह से 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिन 4 पर्वत श्रेणियों की अपन क्या करने वाले हैं, अपन बातें करने वाले हैं। ठीक है, अपन किन की बात करने वाले हैं, अपन बात करने वाले हैं इस वाले क्षेत्र की। ठीक है, इसमें भी बात करने वाले हैं अपन। सबसे पहले जो यहाँ पे एक श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है कराकोरम, दूसरी लद्दाख है, तीसरी है जास्कर। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं इस कराकोरम, यानी इस वाले क्षेत्र की। ठीक है, चारों श्रेणियों के बारे में आपको पता चल गया होंगी कि चारों श्रेणियाँ कहाँ पे, कौन सी श्रेणी है वो पाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय मैंने बता दिया कहाँ पर फैला हुआ है, तो 4 श्रेणियों में फैला हुआ है। इनकी देखो, सबसे पहले सामान्य सी बात कर लेते हैं। हिमालय पार यानी इसी हिमालय पर्वतमाला को किस नाम से जानते हैं, देखिए इसका नाम है ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से। इसको हिमालय पार या 33 हिमालय बोलते हैं, इसके अलावा तिब्बती हिमालय बोलते हैं। हिमालय पार क्यों बोलते हैं, कि देखो पर्वत श्रेणियाँ हैं इस तरह से पाई जाती हैं। इसके उत्तर में क्या पाया जाता है, इसी के उत्तर में पाया जाता है ट्रांस हिमालय, और इसके भी दक्षिण में पाया जाता है कौन सी पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ। तो देखो, हिमालय के किस भाग में है, तो हिमालय के उत्तर में है। इसको इसलिए इसके पार करके जाना पड़ता है, यानी भारत के लोगों को इसको पार करके जाना पड़ता है। तो इसको क्या नाम दे दिया, इसको दे दिया हिमालय पार हिमालय। ठीक है, यानी इसको हिमालय पार बोलते हैं। इसके अलावा 33 हिमालय, यानी जो इस हिमालय का निर्माण हुआ था वो 2 प्लेटों के टकराने से हुआ। ठीक है, 2 प्लेटों के टकराने से हुआ, जिसमें 2 प्लेटें कौन सी थी, एक गोंडवाना लैंड की प्लेट थी और एक अंगारा लैंड की प्लेट थी। तो इसके मध्य में क्या था, 33 सागर था, और यहाँ पे जो अवसाद आए थे नदियों के द्वारा बह करके, इस तरह से नदियों के द्वारा बह करके आए थे। इस 33 सागर से किसका निर्माण हुआ था, इस ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, पर्वतों का निर्माण किस तरह से होता है, तो मैं इसकी एक अलग से क्लास बना दूंगा, उसमें आपको बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए आगे यह संपूर्ण यूरेशियन प्लेट में आता है। यूरेशियन प्लेट यानी 2 प्लेटें हुआ करती थी जो आपस में टकरा करके इसका निर्माण हुआ ट्रांस हिमालय का, जिसमें एक थी यूरेशियन प्लेट थी, दूसरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पर्वत है हिमालय पार या ट्रांस हिमालय भी कह सकते हैं। इसका जन्म हिमालय से पूर्व हुआ, ये हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो मैंने एक चीज़ बताई कि हिमालय के पार स्थित है, या हिमालय पार भी बोला जाता है। इसका जन्म कब हुआ था, हिमालय से पहले हुआ था। ठीक है, इसकी 4 श्रेणियां पाई जाती है, मैंने अभी बताया, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसके अलावा कैलाश पर्वत श्रेणी। सबसे पहले बात करें कराकोरम पर्वत श्रेणी की, तो देखिए यह पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है पीओके में। पीओके क्या है, तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो अपन कह सकते हैं कि ये अपना क्या है, भारत है।
इस तरह से भारत है, तो इधर पाकिस्तान वाला क्षेत्र है और इधर क्या है, चीन वाला क्षेत्र। इस तरफ क्या हुआ, इस पाकिस्तानी सेना के द्वारा इस वाले क्षेत्र पे जो ये भारत का उत्तरी भाग है, इस लद्दाख वाले क्षेत्र पर क्या करते हैं, ये कब्जा कर लेते हैं। इधर से कर लेता है चीन और इधर से कर लेता है पाकिस्तान, यानी दोनों साइडों से इसके अंदर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कब्जे कर लेते हैं इस वाले क्षेत्र के ऊपर दोनों साइडों में। तो इस वाले क्षेत्र को, यानी जो इस ये वाला क्षेत्र है, इसको बोला गया POK, यानी इसको क्या बोला गया, POK। और जो ये वाला क्षेत्र था, इस वाले क्षेत्र को बोला गया क्या, LOC। ठीक है, इसको बोला गया LOC, लो लाइन ऑफ कंट्रोल। दो प्रकार की लाइनें थी। तो मैंने बताया क्या, मैंने बताया कि ये क्या है, अपना भारत है। इस तरह से फैला हुआ है अपना भारत। और यहाँ पे क्या फैली हुई है, यहाँ पे फैली हुई है पर्वत श्रृंखला। कौन सी, कराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, अपन बात करने वाले हैं इस वाले क्षेत्र की। तो देखो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है कराकोरम श्रेणी। तो जो POK है, ये POK यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है जिसका नाम है POK, पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, इसलिए इसे POK बोलते हैं। ये लाइन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा खींची गई थी। इसकी इस लाइन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, यानी इस पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है यहाँ पे, उसका नाम क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। ठीक है, जो भारत की सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है। इसे एशिया की उच्च मेरुदंड कृष्णगिरी या काला पर्वत के नाम से जानते हैं। एशिया की किसी उच्च मेरुदंड भी बोलते हैं इसको, कृष्णगिरी भी बोलते हैं, इसके अलावा काला पर्वत भी बोलते हैं। यहीं भारत की क्या है, सबसे ऊंची कराकोरम दर्रा स्थित है, यानी इसी क्षेत्र में एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है कराकोरम दर्रा, जो सबसे ऊंचा दर्रा है, 5600 मीटर ऊंचा है। यह विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थल है। ठीक है, क्या है, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, जिसे सियाचिन हिमनद के नाम से जानते हैं, यानी एक ग्लेशियर है, वहाँ पे एक युद्ध स्थल है जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 75 किलोमीटर है। यानी ये एक युद्ध स्थल है, इस तरह से फैला हुआ है। इसके ऊपर क्या है, ये कहाँ पे फैला हुआ है, इसकी बात करें तो ये फैला हुआ है इस वाले क्षेत्र में। मैं दिखाता हूँ आपको, जो ये क्षेत्र है यहाँ पे, इधर क्या है, चीन ने कब्जा कर रखा है और इधर कर रहा है पाकिस्तान ने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्षेत्र है, यहाँ पे है कौन सा क्षेत्र, सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे क्या होते हैं, अपने जो भारत के सैनिक होते हैं, इस वाले क्षेत्र में क्या होते हैं, अपने भारत के सैनिक होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में क्या होते हैं, अपने भारत के सैनिक होते हैं जो यहाँ पे युद्ध करते हैं। इधर से चीन से युद्ध करते हैं, इधर से पाकिस्तान से युद्ध करते हैं। तो इस सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर ही करते हैं। ठीक है, यहीं से दो नदियाँ निकलती हैं, यानी इसी क्षेत्र से दो नदियाँ निकलती हैं, जिसका नाम क्या है, एक का नाम है श्योक नदी, दूसरी का नाम है नुब्रा नदी। जो नुब्रा नदी है, ये नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, यहीं का तापमान बहुत कम पाया जाता है, इसलिए जो जनसंख्या घनत्व है वो भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई होगी। तो इतनी बातें समझ में आई तो जिसने भी लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब चाहे करो ना करो। लाइक से मेरे को ये हो जाएगा कि आपको जो समझ में आया है वो बेस्ट तरीके से समझ में आया है, और मेरे समझाने का जो तात्पर्य था वो भी आपके लिए बेस्ट ही है। तो आगे देखो, लद्दाख पर्वत श्रेणी, दूसरी पर्वत श्रेणी है कौन सी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, जो कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है उसी के दक्षिणी भाग में। अब देखो, कराकोरम के दक्षिण में पाई जाती है कौन सी श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। इसके पूर्व में लेह लद्दाख का शीत मरुस्थल, और इसके पूर्व में क्या पाई जाती है, पेगोत्सो झील, LOC, जिसे वास्तविक सीमा रेखा भी कहते हैं। यानी ये कहाँ पाई जाती है, ये क्या है, अपना भारत है।
इस भारत के इस साइड में जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है उसका नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे देखो एक लाइन खींची हुई है, यानी इधर से पाकिस्तान के, इधर से तो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था, इधर से चीन ने कब्जा कर रखा है। तो इस लाइन का नाम क्या है? LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, जिसे वास्तविक सीमा रेखा भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है लेह क्षेत्र, और इसी के इस साइड में यानी पूर्व में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है पेगोत्सो झील, जो कहाँ पाई जाती है? LOC लाइन के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जो सबसे ऊंची राकापोसी चोटी है, यानी इस पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? राकापोसी है, जो विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी है। तेज ढाल वाली से ये समझो आप, तेज ढाल वाली से क्या समझोगे आप? तेज ढाल वाली से ये समझो कि ये पर्वत श्रेणी है इस तरह से पाई जाती है, इस तरह से, यानी सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी पाई जाती है? राकापोची, जो विश्व की सबसे खड़े ढाल वाली या तेज ढाल वाली चोटी है। लद्दाख, यहाँ पे देखो सबसे शांत प्रदेश पाया जाता है। ये प्रदेश है ये सबसे शांत प्रदेश है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बौद्ध लोग निवास करते हैं, जो सबसे शांत लोग होते हैं। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों को सिंधु नदी अलग करती है, यानी इन दो पर्वत श्रेणियों को कौन सी नदी करती है? यानी यहाँ से एक नदी निकल रही है कैलाश पर्वत श्रेणी से, जो इन पर्वत श्रेणियों को इस तरह से अलग करती है, और इनके मध्य से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। इतनी बातें समझ में आई। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों को सिंधु नदी अलग करती है। आगे देखिए, जास्कर पर्वत श्रेणी जो कहाँ पाई जाती है? तो जास्कर पर्वत श्रेणी पाई जाती है इन पर्वत श्रेणियों के सबसे दक्षिण में। यह लद्दाख पर्वत श्रेणी की दक्षिण में स्थित है। लेह को श्रीनगर से एक दर्रा जोड़ता है जिसका नाम जोजिला दर्रा होता है। दर्रा किसे बोलते हैं? जो दो पर्वत श्रेणियों के मध्य वो तंग रास्ता जिसके अपन आर और पार जा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। इसमें देखो ये अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, जो ट्रांस हिमालय है। इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो हिमालय के ऊपर होगी, यानी हिमालय पर्वतमाला के उपविभाग और हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसके अलावा कुछ इसमें से कुछ मेन चीज़ें हैं, जैसे कोल हो गया। कोल किसे बोलते हैं? हिमानी द्वारा निर्मित दर्रे को क्या बोलते हैं? कोल। अब बोलोगे कि हिमानी किसे बोलते हैं? जो पर्वत तो होते हैं उन पर्वतों के ऊपर जो बर्फ होती है उस बर्फ को क्या बोलते हैं? हिमानी हिम बोलते हैं। और उसके द्वारा जो निर्मित जो दर्रा होता है, दर्रा किसे बोलते हैं? मैंने बता दिया, उस तंग रास्ते को बोलते हैं जो पर्वतों के मध्य स्थित होता है। इसके अलावा यहाँ पे लेह है, जो क्या है? सबसे भारत का सबसे कम वर्षा करने वाला क्षेत्र है। इसके अलावा द्रास क्या है? तो भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है? द्रास है। इसके आगे जो अपनी क्लास होगी वो होगी हिमालय के ऊपर। तो अगली क्लास में अपन हिमालय पर्वतमाला के ऊपर डिस्कशन करेंगे एक अच्छे तरीके से। आप कहोगे कि कैलाश पर्वत श्रेणी को तो देखा ही नहीं, तो अपने भारत में नहीं आती, वो चीन में आती है। अगर फिर भी आपको चाहिए तो उसकी क्लास में बना दूंगा। धन्यवाद आपको इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।